हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निरंजन कुमार चंद्रवंशी है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है, ये सभी इंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी एसएससी, बैंकिंग, बीपीएससी, कई एग्जामों में ये 2 या 3 नंबर का पूछ लेता है। लेकिन जो इंट्रेंस एग्जाम है उसमें 2 या 3 नंबर से अधिक ही पूछता है। ये हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है ये चैप्टर। तो हम लोग को आइए आज यही चैप्टर शुरू करने वाला है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। देखिए, इसमें लाभ और हानि पढ़ने से पहले इस चैप्टर को कुछ इसमें पॉइंट है जिसे जानना जरूरी है। जिसे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, सब पहले जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले चैप्टर चालू करने से पहले हम लोगों को क्रय मूल्य जानना पड़ेगा। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं। जहाँ भी अगर क्रय मूल्य का बात करेंगे वहाँ हम सीपी लिखेंगे। आप लोग भी सीपी लिखना सीख जाइए। अगर नया नया है तो सीपी लिखना सीख जाइए, जो पुराने हैं वो सीपी ही लिखकर बनाते होंगे। देखिए, क्रय मूल्य पहले किसे कहते हैं? जिस जिस मूल्य पर कोई जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाए उसे उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि कोई भी सामान लेने गए, मान लीजिए कि हम मोबाइल ही लेने गए। से मान लीजिए हम मोबाइल लेने गए, मोबाइल हम खरीद के लाए 10,000 रुपया का। तो ये हमारे लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। अर्थात कॉस्ट प्राइस को ही क्या बोलते हैं? खरीदा हुआ मूल्य। इस क्रय मूल्य को ही बोलते हैं खरीदा हुआ मूल्य। देखिए यहाँ पे लिखे सीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य। इसी को बोलते हैं लागत मूल्य। अर्थात हमारा कितना लगा है? 10,000 रुपया। इसी को क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। इसी का फिर हम क्या करें? इसे खरीद कर लाएं तो इसी को बोलते हैं खरीद मूल्य बोलते हैं। इसमें जो भी हो, अगर क्रय मूल्य का है, लागत मूल्य का है, खरीद मूल्य का है, तो अभी भी हमको क्या निकालना है? सीपी। इसी को सब बोला जाता है। अब देखिए, इसके इसके बाद पढ़ना है एसपी। एसपी क्या होता है? सीपी तो आप लोग जान गए, जिसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। देखिए आप, एसपी क्या होता है? एसपी क्या होता है? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, जिसे एसपी से डिनोट करते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। देखिए, विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु सेल किया जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, उसी को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं, अर्थात विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसी का क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलेंगे तो सेलिंग प्राइस। इसे हमेशा हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे? एसपी से। आप लोग भी सीख जाइए कि जहाँ भी अगर विक्रय मूल्य का बात होगा उसे हम वहाँ पर कोई चीज से डिनोट करेंगे? एसपी से। जिसे विक्रय मूल्य क्या होता है, देखिए आप लोग समझिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जिसे मान लीजिए कि हम कोई वस्तु 10 रुपया खरीदे थे, उसे 20 रुपया के बेच देते। ये क्या हुआ? हमारा सीपी हुआ। ये क्या हुआ? हमारा एसपी। अर्थात खरीदे, कॉस्ट प्राइस कितने कम खरीदे थे? 10 रुपया को। बेचे कितने को? सेलिंग प्राइस कितने को किए? हम 20 रुपया को इसको बेच दिए। तो क्या किया? हम इस पर 10 रुपया को प्रॉफिट पाए ना। अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसी को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो समझ लिए, और देखिए अब आगे प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हिंदी में, देखिए पहले एक और पॉइंट छूट गया। एसपी को सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य या बेचा हुआ मूल्य, अर्थात किस मूल्य पर हम बेच रहे हैं किसी वस्तु को, उसी को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। देखिए,
प्रॉफिट को हम हिंदी में, इंग्लिश में प्रॉफिट को हम पी से डिनोट करेंगे, जिसे हिंदी में हम लाभ बोलते हैं या फायदा बोलते हैं ना। अर्थात मान लीजिए कोई वस्तु हम 50 रुपया खरीदे, देखा तो नहीं, मान लीजिए कोई वस्तु हम 50 रुपया खरीदे, उसे 60 रुपये में बेच दिया, तो बताइए इस पर हमको कितने रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो कितने रुपया का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपया का। कितने रुपया का हमको लाभ हुआ, 10 रुपया। कितने रुपया का हमको फायदा हुआ, तो 10 रुपया का। अर्थात जो 50 रुपया खरीदे थे ये हमारा क्या है, सीपी है। जिसे 60 रुपया में बेचा है ये क्या है हमारे लिए, एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस है। ये क्या है, क्रय मूल्य है। ये क्या है, विक्रय मूल्य है। ये क्या है, प्रॉफिट है अर्थात लाभ है। ये क्या है, लाभ है, ये लाभ है। ये क्या है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। ये क्या है, क्रय मूल्य है। ये क्या है, क्रय मूल्य है ना। तो समझ लिया ना प्रॉफिट किसे कहते हैं। अर्थात जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदे हैं उससे कुछ अधिक रुपया में बेचते हैं तभी हमको जाकर प्रॉफिट होता है। तो देखिए जब भी प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किए, हम सेलिंग प्राइस में से क्या किए, कॉस्ट प्राइस को घटाए, तभी ना हमको पता चला कि कॉस्ट प्राइस हमको प्रॉफिट कितना होगा। अर्थात हम 60 में से 50 को घटाए तभी ना हमको पता चला कि हमको लाभ कितना का हुआ, 10 रुपये का लाभ हुआ। अर्थात सेलिंग प्राइस में से हम क्या किए, कॉस्ट प्राइस को घटाए तो हमको क्या मिला, प्रॉफिट मिला। अर्थात प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला होता है। अर्थात पी बराबर एस पी माइनस सी पी। अब आगे देखिए लॉस क्या होता है। देखिए लॉस क्या होता है, लॉस को हम एल से डिनोट करते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं या घाटा बोलते हैं ना, कितने रुपया का हमको घाटा हो गया, उसी को बोलते हैं लॉस। देखिए मान लीजिए हम कोई वस्तु 30 रुपया का खरीदे, उसे क्या कर दिए, 20 रुपया में बेच दिया था। क्रय मूल्य कितने का खरीदे, क्रय मूल्य कितना है, 30 रुपया। विक्रय मूल्य कितने में बेचे उसे, 20 रुपया को। उसे कितने में बेच दिए, 20 रुपये को। अगर कोई वस्तु हम 30 रुपया खरीदे उसे कितने में बेच दिए, 20 रुपया को। तो हम क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ या हानि हुआ, बताइए। या हमको फायदा हुआ या घाटा। तो क्या हो रहा है, हमको यहाँ पर 10 रुपया का घाटा हो रहा है ना, 10 रुपया का हो रहा है घाटा। तो घाटा क्यों क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में लॉस बोलते हैं, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। तो देखिए हाई क्या है, सीपी है। हमेशा बताते हैं क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। ये क्या है, हमको लॉस प्राप्त हुआ। कितने रुपया का लॉस हुआ, तो 10 रुपया का लॉस हुआ। तथा लॉस कैसे निकला, तक हमेशा देखिए लॉस कैसे निकला, तो 30 में से 20 घटाए हैं ना, तथा सीपी में से एसपी घटाए। जब भी हमको लॉस निकालना होगा तो क्या करेंगे, सीपी में से एसपी घटाएंगे। क्या करेंगे, सीपी में से एसपी घटाएंगे, हमको क्या मिल जाएगा, लॉस मिल जाएगा। अर्थात हमको कोई भी अगर हानि ज्ञात करना है, अगर हानि हमको ज्ञात करना है, तो हानि अगर हिंदी में बात करते हैं, हानि ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अर्थात क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हानि। कितने रुपया का हानि हुआ, जिसे इससे ही इंग्लिश में हम क्या डिनोट करते थे, एल से डिनोट करते थे हानि को। इसे क्या करते हैं, सीपी से इसे विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं। अर्थात एल बराबर सीपी माइनस एसपी हो गया। अब देखिए एमपी क्या होता है, एमपी को ही हम एमआरपी बोलते हैं, इसी को अंकित मूल्य बोलते हैं, इसी को खुदरा मूल्य बोलते हैं, इसी को बाजारू मूल्य बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाजारू मूल्य। जैसे पहले जानिए एमपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है। देखिए एमपी का फुल फॉर्म होता है मार्क प्राइस। क्या होता है, मार्क प्राइस। क्या होता है, एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मार्क प्राइस। एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मार्क प्राइस। एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। देखिए एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मार्क प्राइस। एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। एमआरपी बोलो या एमपी बोलो, दोनों बात देखिए। अगर कोई वस्तु का एमपी को ही हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। उसी को क्या बोलते हैं, खुदरा मूल्य। उसी को क्या बोलते हैं, बाजार मूल्य। देखिए एमपी कैसे निकालते हैं, पहले एमपी समझिए, एमपी होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हम कोई दावा 10 रुपया खरीदे, क्या कहिए, सीपी 10 रुपया का खरीदा था, क्रय मूल्य 10 रुपया है ना।
10 रुपया खरीदे, उससे क्या किए, उस पर हम 20 रुपया का टैग छपवा दिए। कितने का, 20 रुपया का हम क्या के दिए, उस पर टैग छपवा दिए। तो ये वस्तु को, ये क्या हुआ, यही का हुआ एमपी या एमआरपी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एमआरपी। अर्थात जितने को हम खरीदे थे उसके बाद हम क्या किए, उस पर उससे अधिक रुपये का हम टैग छपवा दिए कि इतने का अब ये वस्तु बिकना चाहिए। मान लीजिए तो हो गया ना। और कोई वस्तु हम 10 रुपया खरीदे, उस पर कुछ अधिक बढ़ाकर टैग छपवा दिए, जैसे सरकार के अनुमति के माध्यम से। अगर वो उस वस्तु को बढ़ाकर कोई टैग छपवा देता, उसी को कहते हैं एमआरपी कहते हैं। देखिए कोई भी वस्तु एमआरपी से अधिक नहीं बेची जा सकती है। जब भी बेची जाएगी एमआरपी पर बेची जाएगी या एमआरपी से कम बेची जाएगी, कम पर बेची जाएगी। हमेशा एमआरपी से कोई भी वस्तु अधिक पर नहीं बिकी जाएगी। देखिए अगर आप लोग भी बाजार में जाते हैं तो जितना एमआरपी लिखा होता है उससे अधिक देकर आते हैं। जितना एमआरपी लिखा होता है, अगर मान लीजिए 30 रुपया है तो 30 रुपये से कम दे देंगे, बाकी अधिक नहीं देंगे। तो हमेशा एमआरपी से हम कम में लेते हैं या एमआरपी के बराबर को कोई वस्तु खरीदते हैं। इसी को अंकित मूल्य बोलते हैं। एमपी का फुल फॉर्म होता है मार्क प्राइस, एमआरपी का फुल फॉर्म मैक्सिमम रिटेल प्राइस। देखिए डिस्काउंट क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि हम कोई वस्तु 10 रुपया को खरीदे, अर्थात सीपी 10 रुपया को खरीदे, क्या है हमारा खरीद मूल्य अर्थात क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य। कोई वस्तु हम 10 रुपया खरीदे और उस पर हम अंकित कितने करवा दिए, अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य हम उस पर अंकित कितने करवा दिए, 20 रुपया। इस वस्तु को हम कितने में बेच दिए, 18। मान लीजिए इस वस्तु को हम 18 रुपया में बेच दिए। कितने रुपया में, कितने रुपये में सेलिंग कर दिया था, विक्रय मूल्य कितने रुपया में हम बेच दिए, विक्रय मूल्य कितना है इसका, 18 रुपया। अगर हम कोई वस्तु 10 रुपया खरीदे, 20 रुपया उस पर अंकित करवा दिए और 18 रुपया में बेच दिए, तो यही क्या होता है, वो दुकानदार आपको क्या किया है, अगर कोई वस्तु वो दुकानदार खरीद कर 10 रुपया को 20 रुपया अंकित मूल्य करवा कर उस पर आपको 2 रुपया का क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। 2 रुपया जो है क्या है, डिस्काउंट है। जो 2 रुपया आपको मिला है क्या है, डिस्काउंट है। क्या है, डिस्काउंट है। ये दुकानदार क्या किया है, आपको 2 रुपया के डिस्काउंट दिया है। तो देख लीजिए जब भी प्रॉफिट निकालना होगा तो हमेशा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। जब भी लॉस निकालना होगा तो हमेशा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है जो इस अध्याय को पढ़ने से पहले जानना पड़ेगा हम लोगों को। अब कल से हम क्या करेंगे, आगे चैप्टर का सवाल सॉल्व करेंगे।